दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक लगभग 3.5 महीने बाद हुई। बैठक प्रारंभ होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा इस बात को लेकर था कि जब हर महीने बैठक होनी है तो 3.5 महीने बाद बैठक क्यों। मालूम रहे कि इस संदर्भ में 31 दिसंबर को 27 पार्षदों ने महापौर को दी याचना दी कि अगर आप बैठक नहीं करते हैं तो बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 की सुसंगत धारा के तहत 15 दिन के अंदर बैठक आहूत की जाएगी और आप अगर अनुपस्थित रहते हैं तो वरिष्ठ पार्षदों की अध्यक्षता में बैठक आहूत की जाएगी। इसी संदर्भ में महापौर ने आज बैठक की तिथि तय की थी और इसके बाद पार्षदों ने सवाल पूछना शुरू किया। सबसे अहम सवाल यह था कि पिछले 28 सितंबर 2024 को बोर्ड बैठक और 23 अक्टूबर 2024 को हुई सशक्त स्थायी समिति का संपुष्टि और अनुमोदन करना था। पूरे 5 घंटे तक सशक्त स्थायी समिति की अनुमोदन पर ही बहस चलती रही। प्रारंभ में उपस्थित अधिकतर पार्षदों ने कहा कि नियम के तहत ही बैठक हो और बिंदुवार चर्चा हो। स्थायी समिति की बैठक के कई निर्णय पर महापौर को पीछे हटना पड़ा। लगभग 2 दर्जन पार्षदों ने पार्षद राजीव कुमार, नवीन सिन्हा, मुकेश महासेठ, श्याम शर्मा इत्यादि को इन बिंदु पर सवाल करने के लिए अधिकृत कर दिया। इसके बाद चर्चा में कई निर्णय को संशोधन करना पड़ा जो नियम विपरीत था। कई जगह महापौर ने टंकन भूल बताए इसे सही करने का आश्वासन दिया, जिसमें धारा 27 के खंड 4 को गलत ढंग से व्याख्या कर सभी संचिका महापौर में भेजने की बात कही गई थी, जबकि ऐसा नियम नहीं है। इसी बीच वार्ड 12 के पार्षद मुकेश महासेठ और सशक्त स्थायी समिति के मोहम्मद फिरोज के बीच आपसी विवाद इस कदर बढ़ा कि 2 दर्जन पार्षदों ने मोहम्मद फिरोज के विरोध में सदन से बाहर धरना देकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया। महापौर अंजुमाड़ा के मनाने के बाद भी पार्षद नहीं माने। अंततः कई पार्षदों की मध्यस्थता के बाद फिरोज ने धरना स्थल पर जाकर खेद व्यक्त किया। तब बोर्ड की कार्रवाई पुनः प्रारंभ हुई। बैठक में निर्णय हुआ कि पिछले 2 वर्षों में कागज पर निर्णय ज्यादा और जमीन पर कम काम हुआ है। सभी निर्णय पर पहले कार्य हो तब अगला एजेंडा तय होगा। दरभंगा नगर निगम बोर्ड की बैठक लगभग 3.5 महीने बाद हुई। मालूम रहे कि इस संदर्भ में 31 दिसंबर को 27 पार्षदों ने महापौर को दी याचना दी थी कि अगर आप बैठक नहीं करते हैं तो बिहार म्युनिसिपल एक्ट 2007 की सुसंगत धारा के तहत 15 दिन के अंदर बैठक आहूत की जाएगी। पार्षदों ने सवाल उठाया कि इस बोर्ड के गठन से पूर्व निगम में सफाई कर्मियों की संख्या 1017 थी, जिसमें नियमित, संविदा, दैनिक और आउटसोर्स शामिल थे। आज की तिथि में बेतरतीब ढंग से 543 अतिरिक्त आउटसोर्स सफाई कर्मी की बढ़ोतरी हुई है, जिस पर लाखों व्यय हो रहा है, लेकिन वार्ड में मात्र 2 से 4 कर्मी ही बढ़ाकर शेष को मनमाने ढंग से कार्य कराया जा रहा है। नगर आयुक्त ने कहा कि 2 दिनों के अंदर यह सूची मिल जाएगी। बैठक में महापौर अंजुमाड़ा से उप महापौर नाजिया हसन ने भी कई सवाल दागे और स्थायी समिति की बैठक में उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों तक को अंकित नहीं करने का आरोप लगाया। बैठक में वार्ड 2 की जयंती देवी, वार्ड 4 के श्याम शर्मा, वार्ड 7 की रानी देवी, वार्ड 8 के संजू देवी, वार्ड 9 के राकेश पासवान, वार्ड 11 की सोनी पुड़वे, वार्ड 12 की मुकेश महासेठ, वार्ड 13 के राजीव कुमार, वार्ड 15 की सुचित्रा रानी, वार्ड 16 के गौरी पासवान, वार्ड 17 के विकास कुमार, वार्ड 18 के विश्वपति मिश्र, वार्ड 19 के रवि रोहन, वार्ड 20 के नुसरत प्रवीण, वार्ड 21 के नवीन सिन्हा, वार्ड 22 के रिंकू कुमारी, वार्ड 23 की चांदनी देवी, वार्ड 24 के खलीक उस्मा, वार्ड 25 के मोहम्मद फिरोज, वार्ड 26 के अजय महतो, वार्ड 27 के गंगा मंडल, वार्ड 28 की ज्योति कुमारी, वार्ड 30 की जिनत प्रवीण, वार्ड 31 के नफीसुल हक रिंकू, वार्ड 34 की पूनम देवी, वार्ड 35 की पिंकी देवी, वार्ड 36 की फिरदौस जहां, वार्ड 37 के रियासत अली, वार्ड 38 की नुजहत प्रवीण, वार्ड 40 की पूनम देवी, वार्ड 41 के शंकर जायसवाल, वार्ड 43 के निसार आलम, वार्ड 44 के राकेश रोशन, वार्ड 45 के देव कृष्ण झा, वार्ड 46 के राजू पासवान, वार्ड 48 के सुभाष कुमार सौरभ शामिल हुए। 3 महीने पर बैठक हमको करना था दिसंबर में ही, तो दिसंबर में आखिरी में वधाई नगर वाला एक दिन हुआ था इमरजेंसी में। उसके बाद हम नगर महोदय से टाइम लेना चाह रहे कि 2 या 3 तारीख को कर देते, क्योंकि दिसंबर में हमको करना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के आगमन की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तभी तक आप लोग का लेटर मेरे पास चला गया, इसीलिए अधिनियम के इसमें हम बैठक रखे। हमको तो बैठक कराना ही है, क्यों नहीं कराएंगे बैठक? हम आप लोग की बात कहाँ पे सुनेंगे? आपको लड़ाई के लिए नहीं बुलाया गया, आपको अपने लोगों के बीच में अधिकारी को रिक्वेस्ट करने में मुझे 2 दिन पहले, 1 दिन पहले हम
नहीं कराया जाए। क्या मैं उसके साथ क्या करती, मैं भी तो जानकारी लूँ, मैं भी तो पता करूँ। अगर तुम तंग करेगा तो गलत बात होगा। जब हम किसी से इज्जत से बात करते हैं तो हम लोग से भी इज्जत दिया जाए। किसी के साथ कोई भी पार्षद दादागिरी दिखाते हैं ना, तो वो सदन से बाहर दिखलावे, सदन में नहीं चलेगा दादागिरी किसी का, या हम हो या कोई और भी हो। उनका कहना है कि आप उंगली दिखा के बात किए। अब वो क्या कह रहे हैं नहीं कर रहे, तो मैं नहीं जानता। नहीं उंगली दिखा के वो तो लड़ाई थी अंदर। अच्छा, ऐसा कौन सा सवाल हुआ जिसपे आप एकदम गुस्से हो गए? अरे कोई सवाल नहीं था। उन्होंने ये इल्जाम लगाया हम 7 मेंबर पे कि 48 वार्ड से ज्यादा पैसा इन 7 को मिलता है, 7 पार्षद को ही मिलता है। तो मैंने उनसे ये पूछा कि आप मुझे ये बता दो, 7 को इल्जाम लगा रहे हो तो 7 का मतलब फिर हम भी हो गए उसमें। तो आप ये सबूत दो ना, किसी एक पार्षद का नाम बता दो। आप पर जो आरोप लगा उस संबंध में क्या कहना है? तो बिल पूछा, वही तो जवाब उनसे मांग रहे थे। वे कह रहे हैं वही जवाब ना उनसे तो योजनाओं का लिस्ट होगा ना, करने को उतारू। योजनाओं का लिस्ट होगा, किसको कितना मिला होगा। वही बोला कि आप मांगो ना ऑफिस से, उसी को लठैती करने को उतारू। तो इतना बड़ा आरोप लगाया 7 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर पे, तो क्या 7 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर अपनी योजनाओं का लिस्ट देंगे, सदन में शामिल रखेंगे? मैं क्यों माफी मांग लूंगा? किस बात का माफी मांगू? वो लोग कह रहे जब तक माफी नहीं मांगे हम सदन को सदन चलने नहीं देंगे। उनका कहना है कि अपना और जगह तुम में हमारे माननीय पार्षदों का काम हुआ है, उसका यदि लेखा जोखा और उसका पूरा निकाला जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि किसके वार्ड में कितना काम हुआ और किसके वार्ड में कितना काम हुआ। जैसे हंगामा से शुरू हुआ है, उप महापौर के एक सवाल से बैटरी चोरी से लेकर के शुरू हुआ कहानी, उसके और हंगामे पर लगातार चल रही है। कितना भ्रष्टाचार का इसमें बैच खुलासा हुआ है। जहाँ उप महापौर की महोदया का भी कोई बात नहीं रखा जाता है, न उनकी बात को सूचना अगर मांगा जाता है तो उनको नहीं दिया जाता है। अच्छा बताइए क्या हुआ सदन में? आप लोग धरना पर यहाँ बैठ गए। मैंने बस सदन से यही कहा कि जितने भी पैसा आता है तो प्रत्येक वार्ड में समान रूप से बांट दिया जाए। किसी वार्ड में ज्यादा देने के कारण हमारे जनता हमसे सवाल करती है कि उस वार्ड में ज्यादा काम होता है, क्योंकि एक वार्ड से सब वार्ड जुड़ा हुआ है आपस में। इसी बात को लेकर हमारे कुछ पार्षद को खराब लग गया और रेतु में बात करने लगे। कौन थे? अब पार्षद ही है, अस्थायी समिति का पार्षद है। तो क्या आप लोग अपने को अपमानित महसूस किए हैं क्या? अपमानित महसूस हो रहा है। अपमानित किया जाता है। उठा के बात करेगा तो नहीं है। पार्षद कौन ही उठा के बात करेगा? गुंडागर्दी करेगा निगम में, बोर्ड के बैठक में। कौन गुंडागर्दी किया? अस्थायी का नाम है, क्या नाम है वो पार्षद का? फिरोज आलम। क्या आप लोग क्या आपसे बहस हुई उनके साथ? बहस हुई कि भाई हम बोले कि 10 को पार्षद का मात्र काम होता है बोर्ड के बैठक सब वार्ड में समान कार्य होना चाहिए, समान में। योजना होना खराब क्यों लग गया? बराबर का अधिकार मांग रहे हैं। बराबर का अधिकार चाहिए आपको। जब बैठक शुरू हुई तो हंगामा हुआ, फिर हंगामा हुआ, आप लोग यहाँ धरने पर बैठ गए, तो क्या माना जाए इसको? बैठक हम लोग तो उसी में मांग कर रहे हैं। आधा हुआ, ये अभी अंदर का बात सब बाहर निकल ही रहा था कि बीच में विवाद